Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Welcome to commercial geography class. आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ कोयला और इसके इकसाम। ये आपकी बुक का जो कमर्शियल जोग्राफ़ी की बुक मुआशी जोग्राफिया की जो आप पढ़ रहे हैं बुक उसका पेज नंबर 202 है, जहाँ पर ये चैप्टर मेंशन्ड है। हम इस टॉपिक को आज कवर करेंगे। हमने आज के जो लेक्चर है इसके अंदर सिर्फ कोयले के बारे में उसका इंट्रोडक्शन देखना है और उसकी टाइप्स देखनी है। बाकी फर्दर उसकी आलमी पैदावार क्या है और कौन से अहम ममालिक हैं जो कोयले की पैदावार में और उसके इस्तेमाल में जो है सन्नतकारी में जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं उनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। कोयला बेसिकली है क्या? कोल क्या है? कोल बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन, गंधक और राख का एक मुरक्कब है। ठीक है, मिक्सचर है। इंसान जो है वो हिस्ट्री सिंस वेरी बिगिनिंग अर्ली ह्यूमन बीइंग जो है वो कोल से इंट्रोड्यूस है, उसको कोयले के बारे में पता है। लेकिन कोयला जो है वो कभी भी इस्तेमाल में नहीं आया, सनती इस्तेमाल में नहीं आया। क्यों? क्योंकि लोगों को एक तो उस वक्त बेसिक नीड्स थी, लोग इस तरफ आते नहीं थे। लेकिन एनर्जी में या जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, डेवलपमेंट की तरफ लोग आए, और एक और जो कॉन्सेप्ट है ज़रूरत इजाद की माँ है, तो जब इंसान को ये रियलाइज़ हुआ कि उसकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो कोल से एक चीपर वे में पूरी हो सकती है, तो इंसान कोल की तरफ कन्वर्ट हो गया। तो अब सन्नतकारी जो है, इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो कोल को ऐसे फ्यूल यूज़ करती हैं, लेकिन इसके अलावा कोल और बहुत सारी चीज़ों की प्रोडक्शन में भी इस्तेमाल होता है। तकरीबन 5000 से ज़ायद मसनूआत हैं जिनमें कोयला ख़ाम माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें नायलॉन है, प्लास्टिक है, रंग, खुशबू, टाइपराइटर मशीन का फ़ीता वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं इस तरह की मुख्तलिफ़ अशिया हैं जिसमें कोल इस्तेमाल होता है। ठीक है, नाउअडेज़ इंडस्ट्री जो है अपना 25% 25% तवानाई जो है, एनर्जी जो है वो कोल से हासिल की जा रही है। ठीक है, और जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे क्या है कि इस बढ़ती हुई आबादी के साथ ज़रूरियात बढ़ रही हैं, इंडस्ट्री डेवलप कर रही है, प्रमोट हो रही है, एक्सपैंड हो रही है, और इस्तेमाल भी जो है वो बढ़ता जा रहा है कोयले का। इंसान, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जो मैं आपको बताऊं। कोल, नेचुरल कोल, ज़मीन के अंदर आपको पता है बहुत सारे मिनरल्स मौजूद हैं, ऑलरेडी हैं, मिनरल रिसोर्सेज हैं। लेकिन कोल की एक हिस्ट्री है कि कोल ज़मीन के अंदर किस तरह से मौजूद है। माहिरीन का ये ख्याल है कि हज़ारों साल कबल ऑफ कोर्स एक फ़ेज़ आया, एक दौर आया जिसमें जंगलात ज़मीन के ऊपर बहुत ज़्यादा इलाके पर जो है वो थिक डेंस फॉरेस्ट जो हैं, घने जंगलात मौजूद थे। ज़मीनी हरकत की वजह से, जैसे हम बात करते हैं ज़लज़ले आते हैं या इंटरनल मूवमेंट्स होती हैं अर्थ की, उस सारी मूवमेंट के नतीजे में क्या है, ज़मीन के अंदर वो जंगलात जो हैं वो दफन हो गए, ज़मीन के अंदर दफन हो गए। और फिर टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से, दबाव की वजह से, बैरूनी दबाव की वजह से, और उसके अंदर ज़मीन का अंदर क्योंकि दर्जा हरारत ज़्यादा है, उस दर्जा हरारत की वजह से क्या है, वो जंगलात, वो लकड़ी जो है वो जलकर कोयले की शक्ल इख्तियार कर गई। लेकिन एक और बड़ी अहम चीज़ है कि हर जगह पर एक जैसी लकड़ी भी मौजूद नहीं थी, बैरूनी दर्जा हरारत एक जैसा नहीं था, आबो हवा एक जैसी नहीं थी, उसमें फ़र्क था। इन सारी चीज़ों की वजह से अलग अलग जगहों पर अलग अलग किस्म का कोयला पाया जाता है। कोयले की बेसिकली 4 मेजर टाइप्स हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे, जिसमें नंबर 1 पर है जी एंथ्रासाइट कोल, दूसरे नंबर पर है बिटूमिनस कोल, तीसरे नंबर पर है लिग्नाइट कोल, और चौथे नंबर पर है पीट कोल। ठीक है, या दलदली कोयला भी जिसको कहते हैं। एंथ्रासाइट कोल के बारे में हम देखते हैं
एंथ्रासाइट कोल इज़ द फाइनेस्ट फॉर्म ऑफ कोल। ये कोयले की सबसे बेहतरीन किस्म है। ज़मीन के ज़्यादा दबाव और ज़्यादा हरारत की वजह से ये कोयला वजूद में आता है। कोयले की जो क्वालिटी है उसके बारे में एक चीज़, क्योंकि कार्बन इज़ द मेन इंग्रेडिएंट। कोयले के अंदर कार्बन एक अहम इंग्रेडिएंट है जो इसकी वैल्यू को बढ़ाता है। तो कार्बन की क्वांटिटी जितनी ज़्यादा होगी, कोल की क्वालिटी उतनी बेहतर होगी। ठीक है, बात समझ में आई? क्योंकि जितनी मिकदार कार्बन की किसी भी किस्म के कोयले में ज़्यादा होगी, वो कोयला उतना ही अहम और उतना ही पायदार होगा। तो एंथ्रासाइट कोल जो है, इसके अंदर तकरीबन 80 से 95% के करीब जो है वो कार्बन की मिकदार मौजूद है। ये हार्ड होता है, सख्त होता है थोड़ा सा, और इसका जो बर्निंग प्रोसेस है वो स्लो है। लाइक ये टाइम टेकिंग है। ये बर्न ऐसे नहीं होता कि जला और राख हो गया, नो। ये थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए बर्न होता है। इंटेंस हीट है, हिद्दत ज़्यादा है कि जब ये जलता है, दहकता है, तो हीट इसकी ज़्यादा होती है। दुनिया के कुल कोयले के जो ज़खायर हैं उसका 5% एंथ्रासाइट कोल है। टोटल रिजर्व्स जितने भी दुनिया में मौजूद हैं उनमें बड़े जो ज़खायर हैं उसमें यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना। दूसरी टाइप है बिटुमिनस कोल। बिटुमिनस कोल जो है ये सेकंड बेस्ट क्वालिटी है। दूसरे नंबर पर ये आता है। इसमें कार्बन की मिकदार जो है वो तकरीबन 60 से 85% होती है। 60 to 85% जो है वो कार्बन मौजूद होती है इस कोल में। इस कोल के शोले ज़्यादा होते हैं लेकिन हरारत कम होती है। एंथ्रासाइट कोल में क्या था कि उसमें बर्निंग प्रोसेस स्लो था, हीट ज़्यादा थी। इसमें हीट कम है, शोले होते हैं लेकिन हरारत कदरे कम होती है। ये फौरी तौर पर जलना शुरू हो जाता है, लेकिन इसके साथ ये थोड़ा सा येलोइश किस्म का, पीले से रंग का धुआं भी निकलता है। तो ये जो कोयला है वो ज़्यादातर डोमेस्टिक लेवल पे इस्तेमाल होता है, छोटी सनत में इस्तेमाल होता है, भारी सनतों में इस्तेमाल होता है, घरेलू इस्तेमाल में ये आता है। ठीक है। थर्ड टाइप इज़ लिग्नाइट कोल। लिग्नाइट कोयला है। ये कोयला जो है सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट वुड से बना हुआ है, ब्राउन कलर का होगा, कंपैरेटिवली ब्राउन होता है क्योंकि यूजुअली कोयला होता है डार्क ब्लैक कलर का। लेकिन ये जो लिग्नाइट कोल है ये थोड़ा सा ब्राउनिश होता है और स्मोकी होता है, धुएंदार कोयला होता है कि जब जलता है तो इसका धुआं, गंदा सा धुआं निकलता है इसमें से। ठीक है। अब ये इसकी वजह क्या है? ये सॉफ्ट वुड से बना है, ज़मीन का दबाव कम रहा जिन इलाकों में ये पाया जाता है वहाँ पर, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, ये कोल्ड रीजन्स है। जिन क्योंकि ये हैं, हम बात करते हैं जब खतूत अर्ज़ बल्द की बात करते हैं, खतूत अर्ज़ बल्द में जैसे जैसे हम ख़त्ते इस्तिवा से दूर जा रहे हैं तो दर्जा हरारत कम हो रहा है। तो ये कंपैरेटिवली, क्योंकि ये ख़त्ते इस्तिवा से दूर हैं इलाके, कंपैरेटिवली इनका टेम्परेचर लो है, ज़मीन का दबाव कम है, हरारत जो है वो भी अप्रोप्रिएट है। उसकी वजह से क्या है कि ये कोयला नरम होता है और इसकी हरारत जो है वो भी कम होती है। ठीक है, क्योंकि वो इतना फाइन रिच कोल नहीं है। इसमें नमी की मिकदार भी होती है जिसकी वजह से इसका धुआं ज़्यादा होता है। तो ये ज़्यादातर जो है वो हरारती बिजली और कीमियावी सनत में इस्तेमाल होता है। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी या रशिया वगैरह इन रीजन्स में ये पाया जाता है और यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फोर्थ टाइप है पीट कोल, दलदली कोयला। दलदली कोयला इसको क्यों कहते हैं? ये चीपेस्ट लेवल ऑफ कोल। ठीक है। लिग्नाइट कोल भी बहुत एक लोअर लेवल का कोल होता है, बहुत घटिया कोयला होता है। इंडस्ट्री में वो ना इस्तेमाल होने के बराबर इस्तेमाल होता है, बहुत कम उसकी जो है वो यूजेज है प्रोडक्शन में। लेकिन जो दलदली कोयला है, इट इज़ ऑल्सो अ चीप टाइप ऑफ कोल। इसमें ये कार्बनाइज्ड वेजिटेबल मैटर होता है, काइंड ऑफ कि बड़ा रॉ किस्म की वुड, सॉफ्ट वुड, रेगुलर जो है ना अब ग्रीन्स, वो ज़मीन के अंदर दब जाने से और दर्जा हरारत की वजह से और नमी इसमें क्योंकि ज़्यादा होती है और ये नरम, बहुत नरम लकड़ी, या आप कह सकते हैं जैसे ये बेलें होती हैं, इस तरह की चीज़ों से बनता है। तो ये
کیا ہے اس میں نمی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور یہ پوری طرح سے کوئلہ بنا ہی نہیں ہوتا، کچا ہوتا ہے، جیسے آپ کہہ لیں لکڑی آدھی جلی ہوئی ہے اور آدھی وہ سالڈ ہے، تو وہ اس میں ایک فائن قسم کا کول پروڈیوس ہی نہیں ہو پایا. تو یہ زیادہ تر کولڈر ریجن میں پایا جاتا ہے، سرد ممالک، سرد بھی نہیں، میں کہوں گی گلیشیئر زدہ علاقے جہاں پر برف جم جاتی ہے، ان علاقوں میں یہ پایا جاتا ہے. اور اس میں کاربن جو ہے لوویسٹ لیول آف کاربن جو کسی کول میں موجود ہے وہ ہے دلدلی کوئلہ، پیٹ کول، جس میں 30% کاربن موجود ہے. ٹھیک ہے، اس کی جو ریزروائرس ہیں وہ آئرلینڈ، رشین فیڈریشن، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، ناروے، سویڈن، یہ وہ ایریاز ہیں سوری یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پر دلدلی کوئلہ پایا جاتا ہے. یہ ہم نے ٹائپس کے بارے میں دیکھنا تھا آج. دس از انف.